एक बोलना है मेरे सर के ऊपर पंखा है, या हम पंखे के नीचे, नहीं बोलेंगे पंखा मेरे ऊपर या हम पंखे के नीचे बैठे हैं। हमको बोलना है कि नदी पुल के नीचे से बह रही है, पानी, तो वाटर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज या ओवर द ब्रिज, द रूफ इज ऑन आवर हेड, अबव आवर हेड, ओवर आवर हेड, इन माई फोन इज बीनीथ द पिलो। मेरा फोन कहाँ है? बीनीथ द पिलो। सर बोल देंगे अंडर, तो चले, गलत नहीं होगा। हम लोग पढ़े थे प्रपोजिशन। देखो सबसे पहले इसका साउंड सीख लो। इसको प्रीपोजिशन लोग पढ़ता है। क्या पढ़ता है? प्रीपोजिशन। गलत पढ़ता है। क्या पढ़ना है? प्रपोजिशन, नॉट प्रीपोजिशन। ठीक है, लोग बोलता है ओनियन, ओनियन अनियन, है ना। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स का साउंड अलग होता है, उसी के साउंड के आधार पर आपको बोलना है, तो आपका साउंड स्मार्ट साउंड बन जाएगा, है ना। ओनियन नहीं बोलना, अनियन। प्रीपोजिशन नहीं, प्रीपोजिशन नहीं, प्रपोजिशन। लोग बोलता है डिमोन्स्ट्रेटिव नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव बोलता है, डे डिमोन्स्ट्रेटिव, डे नहीं डी। तो हर वर्ड का साउंड होगा वो अलग। खैर ये क्या है जी? प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन में पढ़ने क्या है भाई? तो हमने कहा था कि प्रपोजिशन है क्या, तो कहा था प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। ध्यान देना, इंग्लिश का सबसे जड़ होता है वो नाउन होता है। नाउन ही वो चीज है जो पूरे इंग्लिश को समेटे, क्योंकि पृथ्वी पर नाउन ही पाया जाता है। अब उसी नाउन के बीच में रिलेशन भी होता है, और उस रिलेशन को जो स्टैब्लिश करता है उसे प्रपोजिशन कहते हैं। जो रिश्ता को बनाता है उसे प्रपोजिशन। जैसे टेबल पर किताब है, अब टेबल भी नाउन, किताब भी नाउन, और पर हो गया रिलेशन। अगर पर को हटा दो तो सेंटेंस बनेगा टेबल किताब है, नहीं। तो प्रीपोजिशन वही पढ़ना हम लोग को है। अब ऑन, इन, अब जो पढ़ा रहा हूं आपको, तो इसमें सबसे पहला चीज हमने पढ़ाया क्या सर? हमने स्टार्ट किया प्रीपोजिशन से गलती कहां होता है। तो हमने कहा भाई देखो, प्रीपोजिशन का दो फंडा याद करें ना। वो फंडा क्या है सर? देखो, जब भी तुमको प्रीपोजिशन मिले, जब भी तुमको प्रीपोजिशन, तीन बात याद करो, एक ही रूल में सब खत्म। देखो क्या खत्म हो जाएगा? ये जो प्रीपोजिशन है ना बाबू, इसके साथ V4 आएगा, खत्म कहानी। पहला चीज, इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा, खत्म कहानी। इसके साथ सब्जेक्ट नहीं आएगा, खत्म कहानी। इसके साथ V1, V2, V3, V5 नहीं आएगा, खत्म कहानी। ये दो फंडा याद कर लो, इतना याद कर लो, वरना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ट्रिक्स हो गया याद करने का। क्या आएगा, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा? वर्ब का कोई फॉर्म नहीं आएगा, एक ही फॉर्म आएगा वर्ब का, फोर्थ फॉर्म। ये ट्रिक्स हो गया सबका। ये कॉमन ट्रिक्स याद रखो, चाहे अंग्रेजी लिखो चाहे अंग्रेजी बोलो, है ना। आफ्टर गेट योर पॉइंट, क्या? आफ्टर गेटिंग योर पॉइंट, आफ्टर गेटिंग योर पॉइंट, है ना। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन, इंग्लिश बोलना भी क्या आसान है। क्या करना है? टर्म पता होना चाहिए, किसके बाद क्या आना चाहिए। तो होता क्या है, जिसको नहीं समझ में आता कुछ, आफ्टर गेट दिस पॉइंट, आफ्टर गो देयर, आफ्टर इट देयर, तो गलती होता है। तो एक बार जुबान पे जो गलती सेट हो जाता है ना, वो आजीवन फिक्स हो जाता है। और इसीलिए स्पोकन बड़ा संभले करना चाहिए। नहीं तो मास्टर एक बार पढ़ा दिया उल्टा पुल्टा, तुम्हारा जीवन वो फिक्स बैठा हुआ है। समझ में आया? दिस इज द मेन पॉइंट। तो आफ्टर रीचिंग, आफ्टर रिसीविंग, आफ्टर कमिंग, आफ्टर यू एंड हिम, यू और आई नहीं, ये सब नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा। ठीक बेटा, समझ आ गया? एक क्रक्स पढ़ाया था सर आपको, इसका लंबा फॉर्म पढ़ाया था। अब क्या सर? अब हमने पढ़ा कि पहला वर्ड ऑन, अब कहां करते हैं। तो हमने कहा जिसके ऊपर चिपका हुआ, सटा हुआ, ऑन लगा देना। ऊपर में हो अब लगा देना, ऊपर हो घिरावट हो, ओवर लगा देना। ठीक है, अब एक एक पढ़ेंगे ऑन का प्रयोग कहां करते हैं। राइट, हेडी बनाओ ऑन। देखो ऑन लिखा ना, ऑन, सिर्फ ये समझ लिखना, बस ऑन लिखो, ऑन। अब ऑन में क्या लिखा? ऑन इज यूज्ड बिफोर डे एंड डेट। दिन और तारीख में ऑन लगाते हैं। नाम तो बता दो। अब दिन तारीख पता है तुम लोग क्या है? मंडे आऊंगा, 15 तारीख को आऊंगा, 10 तारीख को आऊंगा, सब में ऑन लगा दो। तो ये सब वर्ड याद करना पड़ेगा, है ना। एग्जाम्पल पे आ जाओ। देखो क्या लिखा? इंडिया बिकेम फ्री। अब 15 अगस्त में क्या लगेगा? सब में ऑन 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 चाप दो, डन हो गया। तो सब में कर दिया ऑन। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त। सी ऑफन विजिट्स मी ऑन संडे। हिज ग्रैंडफादर डाइड ऑन मंडे। ऑन क्रिसमस, है ना, ऑन क्रिसमस हो गया, ऑन बर्थडे। दो एग्जांपल है इस तरह से, फाइन। अगला भी ऑन ही चल रहा हम लोगों का। ऑन का सेकंड यूज कहता है बेटा कि सरफेस के लिए ऑन का, सरफेस मतलब जहां भी हो, जैसे ऑन द वॉल। एक बार एसएस में क्वेश्चन पूछा था, ही इज हैंगिंग द वॉल, सॉरी ही इज हैंगिंग द पिक्चर, मतलब फोटो टांग रहा था। ऑन द वॉल, ओवर द वॉल, इन द वॉल, है ना। अगर तुमको ऑन द वॉल नहीं पता है, हिंदी निकालोगे तो कहो दीवाल पर, दीवाल में, नहीं जी, तो दीवाल में तो कहता है इन द वॉल, कोई कहते हैं ओवर दीवाल। दिमाग काम नहीं करता है, तो क्या कहा? सरफेस क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट, ऑन पेज, ये सब याद करेगा और लिखो फटाफट। तो सरफेस के लिए क्या लगाते हैं हम? ऑन लगाते हैं, ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द फ्लोर।
और ये सम कॉमन यूज है, ऑन द रेडियो, ऑन अ जर्नी, ऑन डिमांड। अब दूसरा क्या, ऑन इज यूज विद अ क्लियर थॉट, किसी विषय पर थॉट क्लियर हो, उसमें क्या, सी हैज रिटन अ बुक, सोशल बिहेवियर, पता है किस लिखना, तो क्या लगेगा, ऑन। ठीक है, द लीडर मेड अ स्पीच ऑन नेचुरल डिजास्टर, सब में ऑन लग जाएगा। तो ये क्या था भाई, क्लियर थॉट, किसी चीज पर तुम्हारा थॉट बिल्कुल क्लियर है, ऑन चाप दो। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है बच्चे, देखो देखो, ऑन इज यूज विद द कंडीशन ऑफ टच या कॉन्टेक्ट, किसी चीज से संपर्क हो रहा है, टच हो रहा है, तो उसमें क्या लगा देना, ऑन लगा देना, पता है तुम लोगों को। तो या तो टच हो या तो कनेक्ट हो, जैसे कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर है, ऑन यहाँ पे आना ही आना है, तो टच हो या कॉन्टेक्ट ऑन लगेगा। जैसे देयर इज नो हेयर, अब उसके सर पर बाल ही नहीं है, तो ऑन लगा दो। देयर इज ए बुक, ऑन लगा दो। तो इंग्लिश में 60% हम लोग को याद करना होगा पार्ट, और 40% कॉन्सेप्ट होगा, दोनों को मिला दोगे 100% काम चल जाएगा। ठीक, अब ऑन हो गया क्लियर। अब क्या बचा दूसरा, अब बचा। अब में जो कॉन्सेप्ट था क्या बताया था कि अब का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी चीज के व्यक्ति कोई चीज के ऊपर हो, टच ना हो, क्या लगाते हैं, अब। जैसे फैन लगा है तो फैन में क्या लगाएंगे, अब, याद है ना, सबके ऊपर है, बस उसका जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या होगा वो ध्यान देना। हेडिंग बना लो, अब तो ठीक ऊपर, हायर देन, संख्या में ज्यादा या अधिक दिखाने के लिए अब का प्रयोग करते हैं। अब का प्रयोग से ठीक ऊपर, हायर देन संख्या में ज्यादा अधिक, मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी के अर्थ में करते हैं अब का प्रयोग। इस सब में क्या आ जाएगा, अब। हिज इनकम इज अब 30,000 मंथ, देयर आर अब 100, द एरोप्लेन फ्लाइंग अब द क्लाउड, नाउ माय हेड इज अब वाटर। अब देखो, उतार लिया, यहां तक हो गया ना। अब देखो, माइंड में विजुअल रखो, ऑन अब ओवर, तीनों का हिंदी सेम होता है, पर या ऊपर, तीनों पर या, अंतर क्या सर, अगर एक लाइन में बोलना है, छूते हो तो ऑन, ऊपर हो तो अब, और ओवर का मतलब है सरफेस ढका हुआ, क्लियर, ओवर का मतलब ढका हुआ, बस बात रखो। जैसे ओवर ब्रिज क्यों बोलते हो तुम, क्योंकि रोड को इस शोर से उस शोर तक ढक देता है, तो कोई भी चीज कम से कम दो दिशाओं से, अधिक से अधिक पूरा ढका हो। जैसे तुम्हारा सर किस ढका है, छत ढका है ना, छत से, इधर दीवार, उधर दीवार, उधर दीवार, इधर दीवार, गेट पैक कर दूं तो बस गया, तो क्या लग जाएगा, ओवर। तो छत, हमको अंग्रेजी बोलना है कि छत हमारे सर के ऊपर है, द रूफ इज ऑन आवर हेड, अब आवर हेड, ओवर आवर हेड, ओवर आवर, क्यों, सर के ऊपर है, ओवर लगेगा। पंखा ऊपर है, क्या लगेगा, अब बस समझा। तो ये समझ आ गया। तो अगला पॉइंट क्या है, ओवर। अब ओवर का मल्टी यूज है, बहुत सारा, 10 यूज है। अब 10 में इकट्ठे लिखवा रहा हूं, एक तो बेसिक पढ़ाई दिया हूं, 10 क्या देखो लिखा कि ओवर का प्रयोग एज, अब किसी की उम्र ज्यादा है तो क्या लगाएंगे, ओवर 30, 30 से ज्यादा है। टेम्परेचर 42 के ऊपर है, ओवर। प्लेस, प्लेस की ओवर का हिंदी से ऊपर नहीं होता, आसपास। अब हमको बोलना ओवर हेयर, हिंदी क्या निकलेगा, यहाँ आसपास। ओवर देयर, वहां आसपास, तो ओवर का हिंदी आसपास भी होता है। किसी वस्तु को ढकने के लिए, किसी को टेबल को ढकना है कपड़े से, ओवर लग जाएगा। समूचा बोलना है, समूचा रात सोया नहीं है, ओवर नाइट। पीरियड ऑफ टाइम, क्लास 6 बजे समाप्त हो जाएगा, ओवर हो गया, ओवर 6 PM, समाप्त होने के अर्थ में करते हैं। तो इतने यूज ओवर का है। अब देखो क्या है, पहला क्या है, ही इज ओवर 30, 30 के ऊपर है। टेम्परेचर इज ओवर 40, ही इज, इट इज कोल्ड ओवर है, आसपास है। देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, सब में ओवर लगा दो, आपत्ति है, आगे बढ़ो। अब कुछ ओवर से फ्रेज बनता है, उसमें लिख लो, कर लो। ओवर का मतलब होता है बेटा कि मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा। ओवर ईटिंग कर लिया, जरूरत से ज्यादा खा लिया। ओवर वाइज है, ओवर क्राउड है, ओवर बिजी, ओवर एंक्सियस, ओवर केयरफुल है। तो ये क्या पढ़ा हमने, ओवर। अब पढ़ेंगे हम लोग बिलो, अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ। समझिए इसको, अगला कॉन्सेप्ट लोग का है, 4 वर्ड एक साथ आएगा। ये देखिए बढ़िया से, बिलो, अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ। इसको पहले समझना है मुद्दा क्या है, ठीक है जी। देखो यहां समझो, यहां समझा दूंगा, यहां मत समझो। बिलो, देखो सबसे पहले क्या चीज हो, मैं समझाई देता हूं, तो फ्रेस लिख लो, बिलो, अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ, ठीक है जी, ये हो गया। इस सब का मतलब होता बेटा नीचे या फिर से नीचे। फटाफट लिखो, नीचे या से नीचे। बिलो, अंडर, बीनीथ, BENEATH, अंडरनीथ, NEATH, ठीक है बेटा। बिलो, बीनीथ, अंडर, बीनीथ, अंडर। समझो अंतर क्या है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से नीचे हो, जान देना, जैसे मान लो यह वस्तु है, यह वस्तु से नीचे है, वो नीचे है कि नहीं है, नीचे है। सटा हो चाहे सटा ना हो, तो सटा हुआ नहीं है, देखो कहां सटा हुआ है, नहीं ना, तो क्या है, नीचे है। अब ध्यान दो, दो कॉन्सेप्ट, एक बोलना है मेरे सर के ऊपर पंखा है, या हम पंखे के नीचे, नहीं बोलेंगे पंखा मेरे ऊपर, या हम पंखे के नीचे बैठे हैं,
तो हम पंखे के नीचे बैठे हैं, तो ऊपर पंखा है, तो ऊपर क्या लगा था अब, और नीचे के लिए बिलो, क्या नीचे आ जाएगा, बिलो। तब मुझे ये बताओ बाबू कि बिलो अबव का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हुए। तो बिलो का उल्टा अबव, अबव का उल्टा बिलो। समझ मुद्दा आया? तो केवल नीचे है तो क्या लिखेंगे, बिलो। तो लिख लो केवल नीचे, जब कोई वस्तु के केवल नीचे हो, टच ना हो। जब कोई वस्तु किस वस्तु के नीचे हो, टच ना हो, तो क्या लगाएंगे, बिलो। हिंदी लिख लिया? जब कोई वस्तु के केवल नीचे हो, टच ना हो, तो क्या लगाएंगे, एकदम याद कर लेना है। हम लोग पंखे के नीचे बैठे हैं, बिलो द फैन। पंखा मेरे ऊपर है, अब ठीक है। अब देखो वाला पॉइंट, अंडर। अंडर क्या है, देखो बोल पे। अब देखो बेटा, ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु। अब ये वस्तु देखो, इस वस्तु से नीचे है, दो साइड घिरा हुआ है, नहीं घिरा हुआ जी, अरे घिरा घिरा है ना, जरूरत पड़े तो चारों घेर दो। हम मेरे ऊपर छत है, यहां हम छत के, तो ऊपर छत क्या लगाते हैं, ओवर। हम नीचे हैं तो अंडर, क्या लगाएंगे, अंडर। तो अंडर में लिखो कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो, कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो, कम से कम, कम से कम दो दिशाओं से क्या हो, घिरा हो, कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो। इसलिए ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज। हमको बोलना है कि नदी पुल के नीचे से बह रही है, पानी, तो वाटर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज या ओवर द ब्रिज, अंडर द ब्रिज। बाहर के समय में ओवर द ब्रिज, समझ। तो क्या हो गया, कम से कम दो दिशाओं से, कम से कम दो। हम लोग छत के नीचे हैं, वी आर अंडर द रूफ कि वी आर बिलो द रूफ। और बिलो मतलब सिर्फ नीचे, घिरावट नहीं, और अंडर मतलब, अब अंडर और बीनीथ बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। हालांकि बीनीथ आउटडेटेड हो गया, कम यूज में आता है, लेकिन तुम बता रहा हूं माइनर डिफरेंस क्या होता है, ध्यान दो। जैसे मान लो कि आप रात में सोते हो और इस फोन को पीलो के अंदर डाल देते हो, छुपा लेते हो, रात में कॉल 12 बजे आना होगा, मम्मी पापा देखे नहीं, पीलो के अंदर डाल दिया, है कि नहीं? तो क्या हो गया भाई, तो वहां पे क्या आ जाएगा सर, वहां पे आ जाएगा बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है कि छुपा हो तो है, लेकिन पूरा ढक गया है। तो कोई चीज किसी वस्तु के नीचे में क्या हो गया है, छुप गया, दब गया, तो यहां बीनीथ का प्रयोग करते हैं, है ना। तो क्या लिखना, कोई चीज किसी वस्तु के अंदर ढक जाना, मतलब छुप जाना, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे, हम बीनीथ। बस यही थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। हालांकि बीनीथ आउटडेटेड हो गया, नई फैशन में है, लेकिन अंतर कहते तो ऐसे अंतर होगा। तो अंडर और बीनीथ में कोई अंतर नहीं, दोनों सेम वर्ड है, लेकिन अंतर बस इतना है कि क्या हो गया, जैसे मान लो बिल्डिंग गिर गया, अब हम लोग सब दब के पड़े हुए, तो क्या आ जाएगा, वहां बीनीथ आ जाएगा, अंडर नहीं आएगा। चाहो तो घिर गए, चारों तरफ से घिर भी गए, लेकिन छुप गए, दब गए, तो क्या लग जाएगा, इन माई फोन इज बीनीथ द पिलो। मेरा फोन कहां है, बीनीथ द पिलो। सर बोल देंगे अंडर, तो चले, गलत नहीं होगा, ये बीनीथ एप्रोप्रिएट वर्ड है। अंडर कहां जाएगा, जैसे कैट, तुम्हारे घर में कुत्ता है, टेबल के नीचे है, बेड के नीचे है, क्या लगा दो उसके लिए, अंडर लगा दो। क्या लगा दोगे, द डॉग इज अंडर द बेड, द कैट इज अंडर द टेबल, है ना। अब कैट में बीनीथ नहीं आएगा ना, बीनीथ मतलब छुप गया है, ढक गया है, ढूंढ रहे हैं कहीं और, होता है ना। अब अंडरनीथ क्या है सर, यहां समझिए मुद्दा, ये तीन समझ में आ गया मुद्दा। अंडरनीथ क्या है, समझ गौर से। अंडरनीथ का मतलब होता है बाबू कि जैसे शर्ट पहना हो, ऊपर से कोट पहन लिया, तो शर्ट लेयर काम नहीं कर रहा है, स्किन के ऊपर शर्ट, शर्ट के ऊपर कोट, तो ये शर्ट क्या कर, लेयर काम कर रहा है। अब क्या रहा, उसका चेक क्या, तो वहां क्या लगेगा, अंडरनीथ, मतलब ही द टीचर इज हाइडिंग हिज फेस अंडरनीथ हिज क्राइम। इस क्राइम के अंदर वो क्या चेहरा को छुपाया हुआ था, तो उसको बोले अंडर, मतलब क्या, लेयरिंग की तरह। ये क्या हो गया, लेयर। तो जब कोई चीज लेयर की तरह काम करता हो बाबू, काम करता हो, तो क्या प्रयोग करेंगे हम, अंडरनीथ, लेयरिंग की तरह, अंडरनीथ, लेयर की तरह काम। लिख लो इसको कि लेयर की तरह नीचे, लेयर की तरह नीचे हो, तो हम क्या लगाते हैं, अंडरनीथ लगाते हैं। अंडरनीथ लेयर का काम करेगा। बोलो मुद्दा हुआ क्लियर। तो चारों किलो कब लगाएंगे, कब क्या, ठीक है। तो बिलो, अंडर, अंडरनीथ, मामला साफ है सब, ठीक है जी। फटाफट लिखो एग्जांपल, हटा दो इसको। तो चार वर्ड सीखा, बिलो मतलब सिर्फ नीचे, अंडर नीचे घिरावट के साथ, बीनीथ छुपा हुआ अंडर, अंडरनीथ लेयर की तरह। ये चार वर्ड को समझना है।
ही इज बियरिंग अ कोट अंडरनीथ हिज शर्ट, अंडरनीथ हिज, है ना, तो अंडरनीथ कहाँ लग जाएगा, लेयर, कोट है अंडरनीथ, अंडरनीथ फेस अंडरनीथ कोट, ठीक है। एग्जांपल पे आ जाओ फटाफट से, यहाँ देखो, ये देखो, अब एग्जांपल देख लो, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, सिर्फ नीचे है बिलो, वी आर बिलो द फैन, ही इज बिलो 70, ही इज बिलो ब्यूटी, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द चेयर, ही इज वेयरिंग अ शर्ट अंडरनीथ हिज कोट, ठीक है। यू कैन सी रियल फेस हिडन अंडरनीथ बिहेवियर। लिख दूं क्या बोर्ड पे सब पे, पहला हम लगा देना बिलो, 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 बिलो का प्रयोग ज्यादा होता है, बिलो एवरेज है मतलब एवरेज है, कैश यहाँ पे अंडर लगा देना, बेरिंग ए शर्ट अंडरनीथ लगा देना, कोट है ना अंडरनीथ, यहाँ भी अंडरनीथ लगा देना, है ना। एक और 8वां लिख देना एग्जाम्पल, माई फोन वाज बीनीथ द पिलो, बिलो का मतलब क्या होता है, सिर्फ नीचे, जैसे वी आर बिलो द फैन, हम लोग पंखे के सिर्फ नीचे हैं, है ना। ही इज बिलो 70, 70 के नीचे है, सी इज बिलो एवरेज, सुंदरता में सिर्फ नीचे, मतलब ठीक है, बिलो एवरेज। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द चेयर, ही इज वेयरिंग अ शर्ट अंडरनीथ, यू कैन सी रियल फेस हिडन अंडरनीथ द बिहेवियर, माय फोन वाज बीनीथ द पिलो, मेरा फोन तकिया के नीचे है, ठीक है। तो खत्म हो गया आप चीज, अरे नहीं बेटा।